बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं इस मुख्तसर क्लिप्स के अंदर इंशाअल्लाह आपको नमाज ईद का तरीक़ा, क्योंकि नमाज ईद साल में 2 मरतबा पेश आती है, एक ईद उल फितर के और एक ईद उल अज़हा, यानी छोटी ईद बड़ी ईद की नमाज। तो तरीक़ा बड़ा आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन चूँकि साल में 1-2 मरतबा तो इस वजह से इंसान भूल जाता है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। तरीक़ा ये है कि पहले तो नियत कर लें, बस वही आम नियत है कि मैं अपनी नियत खालिस अल्लाह की रज़ा हो और समेत तमाम तकबीरात इमाम की मुताबात में, और इमाम जो है ना मुक्तदियों की नियत कर ले, बस यही नियत काफ़ी है। तमाम तकबीरात के साथ इमाम की इत्तिबा में नमाज पढ़ना, ये नियत हो गई। इसके बाद इमाम अल्लाह अकबर कहेगा। हाँ, एक और बात याद रखने की कि ईदैन की जो नमाज है इसमें अज़ान और इक़ामत नहीं है, बग़ैर अज़ान और इक़ामत के पढ़ी जाएगी। तो जब इमाम अल्लाह अकबर कह दे तो इमाम भी सना पड़ेगा, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, और मुक्तदी भी। फिर इसके बाद इमाम अल्लाह अकबर जो तकबीर ज़वाइद के नाम से याद किए जाते हैं, और मुक्तदी भी इसके साथ साथ अल्लाह अकबर पढ़ेगा। और हाथ को छोड़े रखिए, यानी उसको बांधना नहीं है जिस तरह के आम नमाज के अंदर नाव पर बांधी जाते हैं, बल्कि जब इमाम तकबीरात शुरू कर ले तो हाथ को छोड़े रखिए। तो पहली तकबीर, अब इमाम को चाहिए कि 1-2 तकबीरों के दरमियान इतना वक्फ़ा कर ले कि जिसके अंदर तकरीबन सुब्हान रब्बिल अज़ीम 3 दफ़ा आसानी के साथ हो सके। तो फिर दूसरी तकबीर इमाम कह ले और इसके साथ मुक्तदी भी तकबीर कर ले, इस तरह तीसरी तकबीर। फिर तीसरी तकबीर पर इमाम और मुक्तदी दोनों नाफ पर हाथ बांध ले, जिस तरह के आम नमाज़ों में हाथों को जहाँ पे रखा जाता है। फिर इसके बाद इमाम औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह क़िरात सूरतुल फ़ातिहा, फिर इसके बाद कोई सूरत, लेकिन बेहतर यह है कि सब्बिह इस्म रब्बिकल आला सूरतुल आला उसको पढ़े। फिर इसी तरह एक रकत पूरी कर ले। फिर जब दूसरी रकात के लिए इमाम खड़ा हो जाए तो फिर बिस्मिल्लाह सूरत और कोई सूरत पढ़े, और बेहतर यह है कि सूरत हल अताक हदीसुल गाशिया ये पढ़ ले, ये मसनून है, मुस्तहब भी है। तो इसके बाद जब इमाम क़िरात कंप्लीट कर ले यानी सूरत तक, तो फिर इसके बाद रुकू को जाने से पहले इमाम अल्लाह अकबर कह दे, जो तकबीर ज़वाइद के नाम से, और जिस तरह का पहली रकात में पढ़ी गई। तो इस तरह 3 तकबीरात मुकम्मल करके, लेकिन तीसरी तकबीर पर जो पहली रकात में आपने हाथ को बांध लिया नाफ पर, लेकिन दूसरी रकात में आप हाथ को छोड़े रखिए, यानी नाफ पे बांध लेनी है। फिर चौथी तकबीर रुकू के लिए है। फिर इसी तरह आखिर तक नमाज इसको कंप्लीट करें। इंशाल्लाह आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आखिर में फिर अलहासिल में इसको बताता हूँ, और वो ये है कि पहली रकात में आप क़िरात से पहले तकबीरात पढ़ लेंगे, और दूसरी रकात में क़िरात के बाद आप क़िरात यानी तकबीरात पढ़ लेंगे। मुहतरम सामईन, नमाज का तरीक़ा तो एक दूसरे क्लिप्स के अंदर आपको बता दिया गया था, लेकिन अब नमाज के मुतालिक इंतहाई ज़रूरी और अहम मसाइल कि अगर कोई बंदा ऐसा हो कि वो असर नो यानी इमाम के साथ शुरू से शरीक ना हो सका, दरमियानी नमाज में आ गया, या तकबीरात के बाद शामिल हो गया, या एक रकात चली गई फिर उसके इमाम के साथ शामिल हो गया, या 2 रकात चली गई, तो फिर ये मुक्तदी अपनी नमाज को किस तरह कंप्लीट कर लेगा, पूरी कर लेगा। तो इसके मुतालिक जो अहम मसाइल है, 1, 2, 3, 4 मसाइल है, उसको आपने सीखना है, इंतहाई ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि अगर आपसे नमाज चली गई या इमाम ने नमाज पढ़ी, या आपको मालूम हो कि एक रकात हो गई, तो अगर वहाँ पर कोई दूसरी करीब मस्जिद हो, वहाँ पर अभी नमाज बाकी है, यानी इमाम ने अभी तक शुरू नहीं किया है, और आप आसानी के साथ वहाँ पहुँच सकते हैं, और इमाम के साथ शुरू में आप यानी शरीक हो सकते हैं, तो आप वहाँ चले जाएँ, यह आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर फिर भी ना हो सके
تو پھر اس کے متعلق جو چند مسائل ہیں اس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقتدی ایسا ہو کہ امام کے قراءت کے درمیان آ گیا، یعنی تکبیر زوائد ہو چکے اور امام نے قراءت شروع کی تھی، تو پھر اس صورت میں یہ مقتدی اس طرح کر لے کہ نیت باندھ لے، پھر 3 تکبیرات زوائد اپنے ساتھ خود ہی پڑھ لے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر امام کی قراءت کو متوجہ ہو جائے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مقتدی ہے وہ ایسی حالت میں آ گئے کہ اس سے ایک رکعت چلی گئی ہے، یعنی دوسری رکعت کے اندر شامل ہو گیا، تو اب بقیہ نماز کس طرح پڑھے گا؟ تو اس کا طریقہ جناب یہ ہے کہ وہ اس طرح کر لے کہ امام جب سلام پھیر لے تو کھڑا ہو جائے اپنی نماز کی تکمیل کے لیے۔ تو جب اپنی نماز کی تکمیل کے لیے کھڑا ہو جائے تو پھر کہ ثنا پڑھے، پھر تعوذ اور تسمیہ، پھر الحمد، پھر سورت پڑھ لے، سورت کے بعد 3 تکبیرات زوائد پڑھ لے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ وہاں پر جو 3 تکبیرات تو پہلی رکعت میں ثنا کے بعد ہے، سبحانک اللہم کے بعد، لیکن اگر آپ سے رکعت چلی گئی تو آپ یہ 3 تکبیرات قرات کے بعد پڑھ لیں گے، یعنی الحمد کے بعد پھر سورت کے بعد آپ 3 تکبیرات پڑھ لیں گے۔ یہ 2 مسائل ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مقتدی ایسا ہے کہ وہ پہلی رکعت کے اندر ایسے حالت میں آ گئے کہ امام رکوع میں چلا گیا ہے، تو پھر اس صورت میں مقتدی کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی رکوع میں شامل ہو کر سبحان ربی العظیم کے بجائے وہ رکوع ہی کے اندر 3 تکبیرات کہہ لیں، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 3 مسائل ہوں گے۔